इतना गुमान कर। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। वो नटखट अदाएं, वो चुलबुली मुस्कान और वो खास तरह की साड़ी पहनने का स्टाइल। बॉलीवुड के इतिहास में कई हीरोइनें आई और कई, लेकिन स्क्रीन पर जो जादू मुमताज ने जगाया, उसका नशा आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस मुमताज को दुनिया ने सिर आंखों पर बैठाया, एक वक्त था जब इसी इंडस्ट्री ने उन्हें बी ग्रेट हीरोइन कहकर नकार दिया था। वो हीरोइन जिसके साथ कोई बड़ा हीरो काम करने को तैयार नहीं था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। वो लड़की जिसे लोग सिर्फ स्टंट फिल्मों के लिए ही फिट मानते थे। सोचिए, एक जूनियर आर्टिस्ट जो भीड़ में खड़ी होती थी, वो कैसे बनी 70 के दशक की सबसे महंगी अभिनेत्री। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। कैसे 11 साल की उम्र में घर का बोझ उठाने वाली बच्ची ने यश चोपड़ा और मनमोहन देसाई जैसे दिग्गजों को अपना दीवाना बना दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। और फिर जब वो शोहरत की सबसे ऊंची चोटी पर थी, महज 26 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आखिर क्यों? क्या थी उनकी मजबूरी, या फिर ये फैसला था प्यार के लिए? नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं बॉलीवुड दास्तां। जाना है तो जाओ, बुलाएंगे नहीं। और आज हम पन्ने पलटेंगे उस सुनहरी किताब के जिसका नाम है मुमताज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुमताज की जिंदगी के वो अनसुने किस्से जो पत्रिकाओं और मैगजीन्स में कहीं दब गए। दारा सिंह के साथ उनकी जोड़ी से लेकर शम्मी कपूर के साथ उनके अधूरे रिश्ते तक, और फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात देने तक। ये कहानी सिर्फ एक हीरोइन की नहीं है, ये कहानी है एक फाइटर की। मैं तेरे इश्क में मरना चाहती। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मुमताज की जिंदगी का ये सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे में हुआ था। वो दौर था आजादी का, लेकिन मुमताज के घर के हालात आजाद नहीं थे। वो गरीबी में कैद थे। बहुत कम उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए थे और मुमताज अपनी माँ और नानी के साथ रहती थीं। आर्थिक तंगी इस कदर थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। मैं लड़की हूँ और अकेली हूँ, फिर भी ऐसा तैसा करके पेट भर लेती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। अक्सर हम स्टार्स की चमक धमक देखते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे का अंधेरा हमें नहीं दिखता। मुमताज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। आदमी के सीने में खंजर भोंकने से वो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जब किसी का दिल टूटता है ना, तो उसे बार बार मरना पड़ता है, हर रोज मरना पड़ता है। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, गुड़ियों से खेलते हैं, महज 11 साल की उम्र में मुमताज ने अपने नन्हे कंधों पर घर की जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू किए। शुरुआत हुई एक एक्स्ट्रा के तौर पर। क्या आप यकीन करेंगे, 70 के दशक की ये मलिका कभी भीड़ में पीछे खड़ी होकर बस हाथ हिलाने का काम करती थी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। 1958 में फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इसमें नूतन हीरोइन थी।
उस फिल्म के एक सीन में मुमताज भीड़ का हिस्सा थी। ना उन्हें कोई डायलॉग मिला, ना क्रेडिट। वो बस एक चेहरा थी उस भीड़ में जिसे कोई नहीं जानता था। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है। लेकिन इस छोटे से बच्चे की आंखों में सपने बहुत बड़े थे। सफर आगे बढ़ा और मुमताज को छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे, लेकिन उनकी किस्मत का ताला खुला 1963 में। गजरा लगा के गजरा सजा के फिल्म फौलाद से, और यहाँ एंट्री हुई उस इंसान की जिसने मुमताज को स्टार तो बनाया, लेकिन साथ ही एक ऐसा ठप्पा भी लगा दिया जिसे मिटाना बहुत मुश्किल था। वो थे रुस्तम ए हिंद दारा सिंह। जाने जाना यूं न देखो आज नफरत से मुझे। उस जमाने में दारा सिंह की फिल्में एक्शन और स्टंट फिल्में मानी जाती थी। बड़े बजट की रोमांटिक फिल्मों की हीरोइनें दारा सिंह के साथ काम करने से कतराती थीं। उन्हें लगता था कि पहलवान के साथ काम करके उनकी इमेज खराब होगी, लेकिन मुमताज के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने हाँ कह दी। मेरे पहलू में आके बैठो खुदा के। ये जोड़ी पर्दे पर आते ही सुपर हिट हो गई। दारा सिंह और मुमताज ने एक साथ करीब 16 फिल्में की। सैमसन, टार्जन, किंग कॉन्ग। प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। मुमताज उस दौर में लगभग 2.5 लाख रुपए फीस लेने लगी थी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। शादी तो अभी हुई नहीं, फिर मैं इसे ससुराल कैसे समझूं? घर के हालात सुधर गए, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, लेकिन बॉलीवुड में इज्जत पैसे से नहीं मिलती। जिंदगी में पहली बार किसी से अच्छी बात की तो सारा भड़क के चला गया। अरे जाए जहन्नम, अपने को क्या लेने का। इंडस्ट्री ने मुमताज को एक बॉक्स में बंद कर दिया। उन्हें नाम दिया गया स्टंट क्वीन। लोग कहते थे, अरे ये तो बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन है, ये एक्टिंग क्या करेगी, ये तो बस उछल कूद कर सकती है। दोस्तों, दारा सिंह के साथ मुमताज एक्शन तो कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री को लगता था कि ये सिर्फ मार धाड़ कर सकती हैं। लेकिन मुमताज के अंदर एक चुलबुली अभिनेत्री छिपी थी, जिसे पहचाना कॉमेडी के बादशाह महमूद ने। अरे पशु, जरा आंखें खोल कर देख कौन किसकी सेवा करता है। आज स्त्री मर्द के सर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। फिल्म थी 1966 की प्यार किए जा। इस फिल्म में मुमताज ने महमूद के साथ जो कॉमेडी की, उसने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। याद है वो सीन जहां महमूद डायरेक्टर बनते हैं और मुमताज एक गांव की लड़की जो हीरोइन बनना चाहती है। उस दौर में कॉमेडी करना हीरोइनों के लिए आसान नहीं था, लेकिन मुमताज की कॉमिक टाइमिंग इतनी सटीक थी कि क्रिटिक्स भी हैरान रह गए। अभी से हिस्सा मांग रही है। अरे एक्टिंग पर ध्यान दो, अब जरा एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग्स बोलो। एक्सप्रेशन वो क्या होता है? मेरा कलेजा होता है। अभी तो समझाया था। फर्ज करो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे करीब आकर यूं खड़ा हो। इससे साबित हो गया कि मुमताज सिर्फ एक शो पीस या फाइटर नहीं है, वो एक कंप्लीट पैकेज है। थोड़े दिन जाने दे, एक गिलास पानी के 12 आने हो जाएंगे। बड़े स्टार्स जैसे दिलीप कुमार, देवानंद, यहाँ तक कि उस समय के नए लड़के भी मुमताज के साथ काम करने को अपने शान के खिलाफ मानते थे। सोचिए उस लड़की के मन पर क्या गुजरती होगी। वो हिट फिल्में दे रही थी, ऑडियंस उसे प्यार कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री का एलीट क्लब उसे अपनाने को ही तैयार नहीं था। आज बिजली पर ही बिजली टूट पड़ी। चले जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। शशि कपूर जैसे स्टार ने तो फिल्म सच्चा झूठा में उनके साथ काम करने से लगभग मना ही कर दिया था। मुमताज को ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें ए लिस्ट हीरोइन बनना है तो उन्हें स्टंट फिल्मों से बाहर निकलकर सॉफ्ट और रोमांटिक रोल्स में खुद को साबित करना होगा। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे मौके की जो उनकी इमेज बदल सके। उन्हें जरूरत थी सपोर्टिंग रोल्स को स्वीकार करने की, ताकि वो बड़े बैनर्स में घुस सके। और यही से शुरू हुआ उनका दूसरा संघर्ष। साए
साइड हीरोइन से मेन लीड का संघर्ष। कहते हैं कि अगर बड़ा दरवाजा बंद हो तो खिड़की से घुसना पड़ता है। मुमताज ने भी यही किया। जब बड़े हीरोज ने उन्हें बतौर लीड हीरोइन लेने से मना किया तो मुमताज ने सपोर्टिंग रोल्स यानी साइड रोल्स करना स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो बड़े बैनर्स में अपनी जगह बना सके। दोस्तों में कोई बात चल जाती है। साल 1968 फिल्म थी ब्रह्मचारी। हीरो थे शम्मी कपूर। मुमताज का रोल लीड नहीं था, लेकिन जब पर्दे पर गाना आया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, तो सिनेमा हॉल में तहलका मच गया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह। उस ऑरेंज साड़ी में लिपटी मुमताज ने न सिर्फ शम्मी कपूर की एनर्जी को मैच किया बल्कि पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी। लोगों को समझ आ गया कि इस लड़की में हीरोइन मटेरियल है। और फिर आया साल 1969। ये वो साल था जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। ओ बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते। एक तरफ रातों रात सुपरस्टार बने राजेश खन्ना और दूसरी तरफ थी मुमताज। फिल्म थी दो रास्ते। इस फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को गोल्डन पेयर कहा जाने लगा। जो हीरो कल तक मुमताज के साथ काम करने में हिचकिचाते थे, अब वो उनके डेट्स का इंतजार करने लगे। शशि कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सबकी पहली पसंद मुमताज बन गई, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री रूहानी थी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उन्होंने एक साथ 8 फिल्में की और 8 की 8 ब्लॉकबस्टर रहीं, चाहे वो रोटी हो, दुश्मन हो या आपकी कसम। मुमताज काका की लकी चार्म बन चुकी थी। मुमताज अब इतनी बड़ी स्टार बन चुकी थी कि वो नए हीरोज का करियर बना सकती थी। मैं शराबी नहीं। और यहाँ एक किस्सा है जो मुमताज की दरिया दिली दिखाता है। ये बात 70 के दशक की शुरुआत की। अमिताभ बच्चन उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे और लगातार फ्लॉप हो रहे थे। कोई बड़ी हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। तब मुमताज, जो उस वक्त की सुपरस्टार थी, उन्होंने अमिताभ का हाथ थामा। ऐसा लगता है मेरे पुराने वक्तों की ये निशानी शायद मेरे पास इसलिए रह गई है कि जब कोई दुनिया भर की खुशियों से मेरी झोली भर रहा हो तो मेरे गरीबी के खाली हाथ शर्मा न जाए। उन्होंने फिल्म बंदे हाथ में उनके साथ काम करने के लिए हामी भरी। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन मुमताज के सपोर्ट ने अमिताभ को इंडस्ट्री में टिके रहने की हिम्मत दी। मुमताज ने साबित किया कि वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी बड़े दिल वाली है। तो अब का होगा। जब उन्होंने देव आनंद को ना कहा, मुमताज का स्टारडम इस कदर बढ़ गया था कि अब वो अपनी शर्तों पर काम करती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। देव आनंद चाहते थे कि मुमताज इस फिल्म में उनकी बहन का रोल करें, लेकिन मुमताज ने देव साहब को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, दर्शक मुझे आपकी महबूबा के रूप में पसंद करते हैं, मैं आपकी बहन नहीं बनूंगी। और तो और रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर फिल्म सीता और गीता पहले मुमताज को ऑफर हुई थी। जी हाँ, हेमा मालिनी से पहले, लेकिन मुमताज ने अपने फीस कम करने से ही मना कर दिया और वो फिल्म हेमा मालिनी की झोली में जा गिरी। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस कि फिल्म हाथ से जाए तो जाए पर अपनी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मुमताज को अभी भी एक बात का मलाल था। लोग उन्हें ग्लैमरस डॉल तो मानते थे, लेकिन एक्ट्रेस मानने में कंजूसी करते थे। फिर आई 1970 की फिल्म खिलौना। इस फिल्म में मुमताज को एक तवायफ चांद का रोल मिला।
ये एक ऐसा रोल था जिसे उस समय की कई नामचीन हीरोइनों ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज खराब होने का डर था। सनम तू बेवफा देना मुझे। मुमताज ने ये रिस्क लिया और नतीजा, उन्होंने अपनी अदाकारी से सबको रुला दिया। इस फिल्म के लिए मुमताज को उनका पहला और इकलौता फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। Thank you very, very much, Aifa, for all the love, all the respect. अब आलोचकों के मुंह पर ताला लग चुका था। स्टंट क्वीन अब एक्टिंग क्वीन बन चुकी थी। 70 के दशक में मुमताज का स्टारडम इस कदर हावी था कि वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। उस दौर में वो एक फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपए लेती थी, जो तब के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और उनका फैशन, उफ, उनकी साड़ी पहनने का तरीका, जिसे आज भी मुमताज स्टाइल साड़ी कहा जाता है। वो टाइट चूड़ीदार कुर्ते, वो ऊंचा जूड़ा। हर कॉलेज जाने वाली लड़की मुमताज की तरह दिखना चाहती थी। क्यों बे? ये घर क्या तेरे बाप की धर्मशाला है जो टांगे फैला कर सो रहा था? वो अपने करियर की उस ऊंचाई पर थी जहां से नीचे देखना नामुमकिन था। दुनिया कदमों में थी, शोहरत बाहें फैलाए खड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में एक ट्विस्ट जरूर आता है। आज कोई प्यार से। मुमताज की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। प्यार, शादी और करियर का अंत। पर्दे पर मुमताज की जोड़ी भले ही राजेश खन्ना के साथ जमी, लेकिन असल जिंदगी में उनका दिल धड़का था याहू स्टार शम्मी कपूर के लिए। ये वो दौर था जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आज ही जोशी ने मुझे बताया कि इसी साल मेरी शादी होने वाली है और लड़की का नाम आर से शुरू होगा। शम्मी कपूर अपनी पत्नी गीता बाली के गुजर जाने के बाद अकेले थे और मुमताज उनके बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। बात शादी तक पहुंच चुकी थी। शम्मी कपूर मुमताज से शादी करना चाहते थे। ये वो लव लेटर्स हैं जो साबित कर देंगी कि आपके बेटे ने रूपा से कैसे प्यार किया। दुनिया को लग रहा था कि जल्द ही शहनाई बजेगी, लेकिन कपूर खानदान की एक अलिखित परंपरा थी कि घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी। शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने शर्त रखी, मुम जी, मुझसे शादी करो लेकिन अपना करियर छोड़ दो। जरा सोचे उस लड़की की कश्मकश। एक तरफ वो प्यार था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी, और दूसरी तरफ वो करियर जिसे उसने खून पसीने से सींचा था। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुमताज ने अभी अभी तो शोहरत का स्वाद चखा था। उनका परिवार उन पर निर्भर था। मुमताज ने बहुत भारी मन से शम्मी कपूर को ना कह दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने सपनों का गला नहीं घोट सकती। ये रिश्ता टूट गया, लेकिन दोनों के बीच इज्जत हमेशा कायम रही। वो लोग अलाउ नहीं करते थे उस वक्त बहू को काम करना। वेरी सिंपल। But I was very ambitious. Even now today you. मुमताज ने अपने करियर को चुना, लेकिन किसे पता था कि जिस करियर के लिए उन्होंने प्यार ठुकराया, कुछ ही सालों बाद वो खुद उस करियर को ठोकर मार देंगी। एक बदनसीब हूँ मैं। साल आया 1974। मुमताज नंबर 1 पोजीशन पर थी और तभी खबर आई कि मुमताज शादी कर रही हैं, किसी हीरो से नहीं बल्कि युगांडा के करोड़पति बिजनेसमैन मयूर माधवानी से। पूरी इंडस्ट्री हैरान थी। लोग कह रहे थे कि अरे शादी करेगी तो क्या हुआ, काम तो करती रहेगी। लेकिन मुमताज ने जो फैसला लिया उसने सबको चौंका दिया। शादी के बाद मुमताज ने ऐलान कर दिया कि वो बॉलीवुड छोड़ रही है। जी हाँ, हमेशा के लिए। उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 26 साल। चल चले दिल करे चल कर किसी का इंतजार। 26 साल की उम्र में जब आज हीरोइनें अपना डेब्यू करती हैं, मुमताज ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। कह रहे हैं ये आंसू बरसते हुए। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप करियर की पीक पर हो, डायरेक्टर्स आपके घर के बाहर लाइन लगाए खड़े हों, आप मुंह मांगी कीमत ले रहे हों और आप सब कुछ छोड़कर 7 समंदर पार चले जाएं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मुमताज ने बहुत ही सादगी से कहा, मैं 11 साल की उम्र से काम कर रही थी। मैं थक गई थी। मुझे घर चाहिए था, बच्चे चाहिए थे, सुकून चाहिए था। मुझे स्टार नहीं, एक पत्नी और मां बनना था।
उनकी आखिरी कुछ फिल्में जैसे प्रेम कहानी और नागिन उनके जाने के बाद रिलीज हुई और वो भी हिट रही। लेकिन मुमताज जा चुकी थी बॉम्बे की रोशनी से दूर एक नई दुनिया बसाने। बॉलीवुड छोड़ने के बाद मुमताज लाइमलाइट से दूर थीं, लेकिन इंडस्ट्री से उनके रिश्ते कभी खत्म नहीं हुए, खासकर स्टाइल आइकॉन फिरोज खान के साथ। दोनों ने मेला, अपराध और नागिन जैसे फिल्मों में काम किया था और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। और देखिए किस्मत का खेल, सालों बाद ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। मुमताज की बड़ी बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई। जो दो स्टार्स कभी पर्दे पर साथ थे, वो असल जिंदगी में समधी बन गई। मुमताज आज भी अपने परिवार और नाती पोतों के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। फिल्मों से दूर मुमताज लंदन और अफ्रीका में अपनी गृहस्थी में रम गई। 2 बेटियों की मां बनी, सब कुछ खुशहाल था। 1990 में उन्होंने फिल्म आंधिया से कमबैक की एक कोशिश की, जो सफल नहीं रही। शायद दर्शक अपनी उसी चुलबुली मुमताज को याद रखना चाहते थे। लेकिन मुमताज की जिंदगी का सबसे मुश्किल सीन अभी बाकी था। साल 2000 के आसपास जब वो 50 पार कर चुकी थी, उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा खतरा बहुत बड़ा है। कीमोथेरेपी शुरू हुई। वो घने बाल जो कभी उनकी खूबसूरती का ताज थे, वो झड़ गए। शरीर कमजोर पड़ गया। एक आम इंसान शायद टूट जाता, लेकिन वो फौलाद की हीरोइन थी। वो दारा सिंह के साथ लड़ चुकी थी। वो इतनी आसानी से हार कैसे मानती? मुमताज ने इस बीमारी से वही तेवर में लड़ाई की जैसे वो अपने आलोचकों से लड़ी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उन्होंने ना सिर्फ कैंसर को मात दी, बल्कि अपनी फिटनेस पर भी काम किया। आज 70 साल की उम्र पार करने के बाद भी मुमताज का वो ग्रेस और वो चार्म बरकरार है। वो आज भी जब किसी पार्टी में आती हैं, तो कैमरे उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। ये साबित करता है कि मुमताज सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, वो एक फौलादी जिगर वाली महिला है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुमताज की, एक ऐसी लड़की जो भीड़ का हिस्सा थी मगर भीड़ की पहचान बन गई। एक ऐसी हीरोइन जिसे स्टंट क्वीन कहा गया, मगर उसने एक्टिंग क्वीन बनकर दिखाया। और एक ऐसी औरत जिसने शोहरत को अपनी शर्तों पर पाया और अपनी मर्जी से ठुकराया। मुमताज की दास्तां हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपको किसी भी सांचे में कैद करने की कोशिश करे, अगर आप में हुनर और हिम्मत है तो आप अपना आसमान खुद चुन सकते हैं। आपको मुमताज की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा छू गया? उनका संघर्ष, राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी, या कैंसर से उनकी जीत? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड दास्तां की ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद।